Hey guys, good morning all of you. So in previous lecture we are gone through the types of xenobiotic compounds. Okay, so we already discussed about the xenobiotic compounds, which is the halocarbons, then the polychlorinated biphenyls, then the synthetic polymers, alkyl benzyl sulfonate, oil mixture and others. So these are the 6 types of xenobiotic compounds which were already discussed about. Okay, so अब हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे तो जो टाइप्स तो हमने देखे, ठीक है। ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड के जो 6 टाइप है उसके हमने मतलब इसमें क्या क्या आता है, मतलब कौन से सोर्स है इस ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड के, तो हमने ये सब प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब कौन से मेथड है, ठीक है, विच मेथड्स वी गोना यूज़ टू we will use to treat these xenobiotic compounds. ओके, किस मेथड से हम इस xenobiotic कंपाउंड को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो ये वाले जो मेथड है हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी दी नेक्स्ट टॉपिक और लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज़ द डिफरेंट मेथड। ओके, सो डिफरेंट मेथड ऑफ xenobiotic कंपाउंड। तो यहाँ पे जो है डिटॉक्सिफिकेशन है, डिग्रेडेशन है, देन नेक्स्ट जो आता है कंजुगेशन, देन चेंजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ टॉक्सिसिटी। ये सारे जो है ये क्या है, ये मेथड्स है जिससे हम जो xenobiotic कंपाउंड है उसको ट्रीट करके उसका जो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है और टॉक्सिसिटी है वो हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 4 मेथड, इन विच डिटॉक्सिफिकेशन, डिग्रेडेशन, देन द कंजुगेशन एंड फोर्थ वन इज चेंजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ टॉक्सिसिटी। तो ये सब हम मेथड यूज़ कर सकते हैं इस xenobiotic को ट्रीट करने के लिए। तो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मतलब जो हमने टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, ये जो सारे हैं वो टाइप्स है xenobiotic के। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो xenobiotic है उसके मतलब हज़ार्डस क्या होते हैं, मतलब जो भी लाइफ फॉर्म है और इन्वायरमेंट है तो उस पर ये हज़ार्डस कंपाउंड का अफेक्ट कैसे होता है, तो वो पहले हम देखेंगे। बाद में जो है वो जो डिफरेंट मेथड्स है वो हम उस मतलब वो देख लेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ xenobiotic ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम हज़ार्ड्स फ्रॉम xenobiotics ये हम पहले देखेंगे। तो द xenobiotics प्रेजेंट अ नंबर ऑफ पोटेंशियल हज़ार्ड टू मैन एंड द इन्वायरमेंट। तो हमने पहले कहा था कि जो xenobiotics के जो भी अफेक्ट है it will be hazardous or it will be the harmful for human and the environment. So the xenobiotic present a number of potential hazards to man and the environment and which are briefly listed here. स्टेप बाय स्टेप हम उसे जो है डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वाला जो है वो आएगा टॉक्सिसिटी। मतलब ये xenobiotic के जो भी हज़ार्ड्स है वो हम देख रहे हैं अब, तो उसमें फर्स्ट में जो आएगा वो है टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी में क्या आएगा कि मेनली xenobiotic लाइक हैलोजेनेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये जो है ये क्या है, टाइप्स है xenobiotic के कंपाउंड के, ठीक है। लाइक हैलोजेनेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टॉक्सिक टू बैक्टीरिया। मतलब ये जो लाइफ फॉर्म है, मतलब बैक्टीरिया और जो लोअर यूकैरियोट्स होते हैं और इवन ह्यूमंस, इसके लिए जो है ये टॉक्सिक होता है। मतलब दिस हैलोजेनेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टॉक्सिक टू बैक्टीरिया and lower eukaryotes and even humans. So at a low concentration they may cause various skin problem and reduce reproductive potential। मतलब आप देख सकते हो कि मतलब कि कितना ज़्यादा ये हार्मफुल इफ़ेक्ट है बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स और ह्यूमन पे भी, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो होता है वो भी इससे मतलब रिड्यूस होता है और इसके मतलब अफेक्ट जो है लाइक स्किन पे आता है। मतलब स्किन में प्रॉब्लम होता है, लाइक रेडिएशंस वगैरह ऐसी प्रॉब्लम जो है ये स्किन में आती है। तो ये क्या करता है, टॉक्सिसिटी भी मतलब अफेक्ट है इसका, टॉक्सिसिटी करता है। देन कार्सिनोजेनिसिटी। सो सर्टन हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव बीन शोन टू बी कार्सिनोजेनिक। मतलब ये जो हैलोजेनेटेड कार्बन्स होते हैं, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इट हैव बीन शोन टू बी कार्सिनोजेनिक। मतलब ये जो है कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। ओके, दिस xenobiotics। देन प्रोग्रेसिव बिल्डअप इन अ इन्वायरमेंट।
ये भी मतलब इसमें क्या होता है, मेनी ज़िनोपैटिक्स आर रिकाल्सिटेंट, जैसे कि हमने बोला था ये जो रिकाल्सिटेंट है जो क्या करता है, वो बहुत टाइम के लिए, बहुत ड्यूरेशन के लिए इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, वो डिग्रेड नहीं हो सकते। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ज़िनोबायोटिक को डिग्रेड कर सकते हैं, तो जो ज़िनोबायोटिक है इजीली डिग्रेड नहीं होते और बहुत समय के लिए इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको हम रिकाल्सिटेंट कहते हैं। ओके, सो this persist in the environment so that they are build up in their concentration with time। ओके, तो ये भी है। देन बायो एक्यूमुलेशन है, मतलब ये जो है हजार्डस और हार्मफुल इफेक्ट है जो कि ज़िनोबायोटिक्स में ज़िनोबायोटिक की वजह से हो सकता है। देन मेनी ज़िनोबायोटिक्स लाइक इंक्लूडिंग डीडीटी एंड पीसीबीज। ओके, मतलब हमने यहाँ पे देखा था पीसीबीज मतलब व्हाट, दिस पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स वगैरह, ठीक है। तो these are the recalcitrant and lipophilic and as a consequences, and they show bioaccumulation or biomagnification often by a factor of 10 raised to 4 to 10 raised to 5 or 6, ठीक है। So these biomagnifications occur mainly because of the following reason, like this compound are continuously taken up from the environment and accumulate in the lipid deposit of the body। Okay, so and second one is the such organisms are consumed by other organism in sequential manner। इस तरह से जो है वो हार्मफुल लाइक फूड चेन जो होती है, प्लैंकटन, देन स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड सीगल्स, मीन्स इस तरह से जो भी फूड चेन होता है इसमें जो है दिस ज़िनोबायोटिक बिल्डअप एज वी मूव अप इन द फूड चेन, ठीक है। तो या ऐसे ज़िनोबायोटिक जो है इसकी भी चेन जो है वो बनती है। तो ये जो हो गया जो भी हजार्डस इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन बैक्टीरिया और जो भी इकोलाई होते हैं उसके, मतलब ज़िनोबायोटिक के वजह से। अब हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हम वो देखेंगे। यहाँ पे क्या है, दिस बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पेस्टिसाइड है, ठीक है, पेस्टिसाइड हम देखेंगे, मतलब ये भी है पेस्टिसाइड्स की जो भी इंडस्ट्रीज़ है उससे जो भी मतलब बाय प्रोडक्ट्स वगैरह निकलता है वो हम ज़िनोबायोटिक्स में कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, डिग्रेडेशन करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंजाइम्स की मदद से हम इस पेस्टिसाइड्स को जो कि हार्मफुल है तो उसको हम डिग्रेड करते हैं, तो उसको हम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस कहते हैं। सो यहाँ पर दिस पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंसेस मेन फॉर डिस्ट्रॉइंग और मिटिगेटिंग एनी पेस्ट। ओके, सो दे आर अ क्लास ऑफ बायोसाइड्स, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, बायोसाइड कहते हैं, क्लास ऑफ बायोसाइड। देन द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज एन plant protection product। okay, so the most common use of pesticides is as a plant protection product। मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा इसका जो मतलब वर्क है, तो ये क्या होता है, प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट के लिए ये पेस्टिसाइड यूज होते हैं एंड आल्सो नोन एज अ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो पेस्टिसाइड है बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट एंड द प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। देन इट इंक्लूड्स हर्बिसाइड्स, और यहाँ मतलब इस पेस्टिसाइड्स में क्या क्या आता है, हमें किस किस का मतलब जो डिग्रेडेशन वगैरह करना है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। इट इंक्लूड्स हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, नेमेटोसाइड, देन टर्मिटिसाइड्स, मुलोसिसाइड, पीसीसाइड एंड अवाइसाइड, ठीक है, अविसाइड्स। सो these are the and again rodenticide, insects repellent, animal repellent, antimicrobial, fungicides, disinfectant एंड सैनिटाइज़र। मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है इस पेस्टिसाइड्स में जो भी आती है। तो अब इसे हमें क्या करना है, डिग्रेड करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स है डिग्रेडेशन के, लाइक डिटॉक्सिफिकेशन हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, हमको क्या करना है, पेस्टिसाइड का डिग्रेडेशन हमें करना है, ठीक है। पेस्टिसाइड का डिग्रेडेशन हमें करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखा है, यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स मॉलिक्यूल टू अ नॉन टॉक्सिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब पहले तो हमें क्या करना है, जो भी टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो उसको हमें नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में वही आता है, इन द डिटॉक्सिफिकेशन में वी कैन कन्वर्ट pesticides molecule to a non-toxic compound
and a single moiety in the side chain of a complex molecule is disturbed. Okay, so यहाँ पे single moiety in the side chain complex molecule is disturbed and removed और rendering the chemical non-toxic. यहाँ पे क्या होता है, जो भी single moiety होती है in the inside of the chain, inside of the complex molecule, so is disturbed or removed, so rendering the chemical नॉन टॉक्सिक. फिर जो केमिकल होता है वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में रहता है. देन डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकडाउन और ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि हमें पेस्टिसाइड को डिग्रेड करना है, तो उसके 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है. तो पहले तो मेथड में कौन सा आएगा, ये डिटॉक्सिफिकेशन की मेथड आएंगी पहले. इसमें क्या होगा, जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल होंगे वो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहेंगे. देन ये डिग्रेडेशन है. सेकेंड जो प्रोसेस है वो डिग्रेडेशन की प्रोसेस है. तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स लीडिंग टू मिनरलाइजेशन. एग्जाम्पल थीरोम और फंगिसाइड्स is degraded by a strain of Pseudomonas, and the degradation products are dimethylamine प्रोटीन, सल्फोनामाइड्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे मतलब डिग्रेडेशन में क्या पता चल रहा है और ये मेथड जो है वो कैसी वर्क करती है. तो यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट होगा, मतलब डिग्रेडेशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट से सिंपल प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाएगा और कन्वर्जन हो जाएगा. तो इसको हम क्या कहेंगे, डिग्रेडेशन कहेंगे. तो इसका जो एग्जाम्पल है ये यहाँ पे दिया गया है फंजीसाइड्स. ठीक है, ये जो फंजीसाइड्स है तो इसको डिग्रेड करना है. मतलब डिग्रेड तो करेंगे हम, तो किस चीज़ से करेंगे हम, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया विच इज़ अ सूडोमोनास. ओके, एंड द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आर डायमेथिलामाइन. जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होगा वो डायमेथिलामाइन, देन प्रोटीन्स एंड द सल्फोनामाइड्स. सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिग्रेडेशन में आ जाएगी. ओके, तो इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन में जो है नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल नॉन टॉक्सिक में जाएगा. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट है वो सिंपल प्रोडक्ट में और सिंपल फॉर्म में आएगा. एंड देन कंजुगेशन प्रोसेस में कैसे वर्क होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और एडिशन रिएक्शन. एन ऑर्गेनिज्म मेक्स द सबस्ट्रेट मोर कॉम्प्लेक्स और कंबाइंस द पेस्टिसाइड विथ सेल मेटाबोलाइट्स. मतलब यहाँ पे क्या होता है कंजुगेशन में, कंजुगेशन के वर्ड से ही हमें पता चला है कि किसी भी दो चीज़ का यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कंजुगेशन किस चीज़ का हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ऑर्गेनिज्म मेक्स सबस्ट्रेट मोर कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेट को बाइंड होके मतलब कंजुगेट करके जो है कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है. एंड द पेस्टिसाइड विथ सेल मेटाबोलाइट्स मीन्स पेस्टिसाइड जो है वो सेल मेटाबोलाइट्स के साथ कंबाइंस हो रहा है. सो कंजुगेशन और द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट्स इज अकम्प्लिश्ड बाय दोज ऑर्गेनिजम्स catalyze the reaction of addition of an amino acids, organic acids or methylcron to the substrate thereby inactivating the pesticides. तो यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेशन फॉर्म हो रहा है किस चीज़ से, एडिशन प्रोडक्ट इज एक्युमुलेटेड बाय दोज ऑर्गेनिज्म. मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शन इस चीज़ से, एंड एडिशन ऑफ एन अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और मिथिलक्रॉन. इस वजह से जो है यहाँ पे जो है डिग्रेडेशन हो रहा है. ओके, सो मिथिलक्रॉन टू सबस्ट्रेट देयर बाय इनएक्टिवेटिंग द पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स को वो इनएक्टिवेट मतलब कर रहे हैं. देन चेंजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ टॉक्सिसिटी. फोर्थ जो मेथड है यहाँ पे क्या हो रहा है, सम पेस्टिसाइड्स आर डिज़ाइन टू कंट्रोल वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेस्ट. मतलब ऐसे जो पेस्टिसाइड्स है वो ऐसे ग्रुप में पर्टिकुलर ग्रुप में वो बना गए हैं, मतलब लाइक पेस्ट, but are metabolized to yield product inhibitory to entirely dissimilar groups of organisms. For example, the fungicides PCNBs is converted in soil to chlorinated benzoic acid that kill plants. Okay, तो ये सारे जो है इस मेथड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड, मीन्स पेस्टिसाइड को डिग्रेड करने के ये सारे जो है वो मेथड है. देन there are many mechanisms involved in the biodegradation of pesticides and other contaminants, and these may be summarized as follows, like dehalogenations, nitrophane, DDT, cyanazine, profalchor, then deamination. For यहाँ पे deamination में फ्लोरो जो है
फ्लूक्लोरो डिकार्बोक्सिलेशन, DDTC, बायोफेनॉक्स। ओके, सो ये सारे जो चीज़ें ऐड हो रही है बायोडिग्रेडेशन के लिए, ठीक है, पेस्टिसाइड के। देन बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक का बायोडिग्रेडेशन, मतलब हमने जो टाइप्स देखे थे तो उसका हम बायोडिग्रेडेशन कैसे करते हैं ये हम इस यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है इट्स अ ब्रॉड नेम गिवन टू डिफरेंट पॉलीमर्स विथ हाई मोलिकुलर वेट, मतलब प्लास्टिक जो है ऐसे मॉलिक्यूल पॉलीमर को हमने नाम दिया गया है विच इज़ अ हाई इन मोलिकुलर वेट, सो which can be degraded by various process। ये जो प्लास्टिक है इट्स कैन बी डिग्रेडेड by various process like the biodegradation of plastics by microorganisms and enzymes seems to the most effective process। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक है, ओके, मतलब हम उसको पॉलीमर्स वगैरह भी कहते हैं जिसका मोलिकुलर वेट बहुत ही हाई है। तो ये सारे जो प्लास्टिक है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स इस दोनों के ही मदद से जो है वो डिग्रेड हो सकता है। दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, मतलब ये जो प्लास्टिक है मतलब 2 स्टेप्स में डिग्रेड हो सकता है। एक कि पहला जो है फ्रैगमेंटेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है, मिनरलाइजेशन। देन but at the core reactions occurring at molecular level are oxidation and hydrolysis, then oxidation and hydrolysis. So this decomposition of major condensation polymer like polyesters, these are the condensation of polymers, this is the polyesters and polyamides takes place through hydrolysis। मतलब ये दो जो है जो कि कंडेंस पॉलीमर है पॉलिस्टर्स एंड पॉलीअमाइड्स इज टेक प्लेस थ्रू द हाइड्रोलिसिस while decomposition of polymer in which the main chain contains only carbon atom। ओके, तो यहाँ पे जो मेन चेन है इट्स कंटेन कार्बन एटम्स, एग्जाम्पल पॉलीविनाइल अल्कोहल, लिग्निन, इंक्लूड्स ऑक्सीडेशन विच कैन बी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से प्लास्टिक का डिग्रेडेशन किया जा सकता है। तो हाइड्रोलिसिस की जो मेथड है वो कैसी है, यहाँ पे मेथड ऑफ हाइड्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग दिस चेन्स एंड डिसॉल्विंग द पॉलीमर इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिसिस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस? तो हियर इट्स क्लियर the process of breaking these chains and dissolving the polymers into smaller fragments, मतलब एक जो चेन है इस चेन को अगर हमने फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सूडोमोनास, ठीक है, सूडोमोनास स्पीसीज इसका एग्जाम्पल है। सो पॉलीमेरिक चेन इज़ ब्रोकन डाउन, अब जो क्या है पॉलीमेरिक चेन जो है वो ब्रेक हो गई, हम पॉलीथीन के इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीमेरिक चेन्स इज ब्रोकन डाउन इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स फॉर द एनर्जी पोटेंशियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दिस मोनोमर्स आर रेडिली अवेलेबल टू अदर बैक्टीरिया एंड इज़ यूज्ड, ठीक है, मतलब अब मोनोमर के फॉर्म में ही आ गए। देन इट्स मोनोमर जो है अदर बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल हो गए, ठीक है, जो कोई इसको यूज़ करेंगे। देन एसिटेट एंड हाइड्रोजनस प्रोड्यूस इज़ यूज डायरेक्टली बाय मिथेनोजेंस। ओके, जो एसिटेट है एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है इसको यूज़ करते हैं डायरेक्टली बाय मिथेनोजेंस, मतलब जो मिथेनोजेंस जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इसको ये एसिटेट एंड हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस हुआ वो उसे यूज़ करते हैं एंड द अदर मॉलिक्यूल्स जो भी है उसे। सो सच एज द वोलेटाइल फैटी एसिड with a chain length greater than that of the acetate is first catabolized into compounds and that can be directly used by methanogens। okay, so methanogens जो है एक organism की category है। then acidogenesis, this results in further breakdown of the remaining components by acetogenesis, मतलब फर्मेंटेटिव है ये। एसिडोजेनेसिस मीन्स फर्मेंटेशन से प्रोसेस होती है। देन बैक्टीरिया इनटू अमोनिया, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड्स जो है इसका जो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। एसिडोजेनेसिस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं उसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस एसिडोफाइलस, ठीक है, मतलब ये एसिडोजेनिक जो बैक्टीरिया है वो किस कंडीशन में रहेंगे, इसका इन्वायरमेंट क्या होगा, इसका इन्वायरमेंट एसिडोजेनिक होगा जिसमें ये अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और उसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस एसिडोफिलस, ठीक है।
सो ये से जो है हाइड्रोलिसिस होता है। एसिटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ एसिटोजेनेसिस, यहाँ पे क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल क्रिएटेड थ्रू द एसिटोजेनेसिस फेज और फर्दर डाइजेस्टेड बाय एसिटोजेंस, मतलब एसिटोजेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्रिएट होता है एसिटोजेनेसिस से। फिर जो एसिटोजेंस होता है वो इसे डाइजेस्ट करता है। देन एसिटोजेंस प्रोड्यूस लार्जली एसिटिक एसिड, फिर बाद में जो एसिटोजेंस होते हैं वो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं एंड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन्स। एसिटिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है बाय प्रोडक्ट, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन द हाइड्रोजन। तो ये सारे जो है एसिटोजेनेसिस की प्रोसेस है। तो मिथेनोजेनेसिस तो हमने अभी यहाँ पे देखा ही था। तो ये इसमें क्या आता है, मिथेनोजेनेसिस यूज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग स्टेज एंड कन्वर्ट देम इनटू मीथेन, मतलब जो भी इंटरमीडिएट की जो भी प्रोसेस होगी, स्टेज होगी, उसमें से जो भी आएगा तो इसको मिथेनोजेंस जो है, जो कि ऑर्गेनिजम्स है, इसको मीथेन में कन्वर्ट करें, मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करेंगे एंड दिस कंपोनेंट्स मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द बायोगैस इमिटेड। ठीक है, फिर जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो है बायोगैस में मतलब यूज़ किए जाते हैं। देन मिथेनोजेनेसिस इज सेंसिटिव टू बोथ हाई एंड लो पीएच एंड ऑकर्स बिटवीन पीएच 6.4। हमने पहले देखा था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है डिग्रेडेशन में, तो पीएच था, टेम्परेचर था, तो इस यहाँ पे जो है पीएच जो है यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो जो भी मिथेनोजेंस होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो ये प्रोसेस है मिथेनोजेनेसिस की, तो ये सेंसिटिव है टू बोथ मतलब हाई एंड लो पीएच पे। सो लाइक लो मतलब 6.5 एंड द हाई मतलब 8। So the remaining indigestible material the microbes cannot use and any dead bacterial remains constitute to the digester, मतलब जो भी मतलब रिमेनिंग हो गए उस फर्मेंटर में और उस सॉल्यूशन में, तो जो रिमेनिंग है वो सारे डेड हो जाएंगे, मतलब यूज़ नहीं किए जाएंगे। तो ये प्रोसेस है एसिटोजेनेसिस की। तो यहाँ पे जो है मतलब ये बहुत सारी जो थ्योरी है ये कुछ उतनी काम की नहीं है। ठीक है, तो हमें हाइड्रोकार्बन्स का बायोडिग्रेडेशन देखना है अभी तो। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेशन देखना है किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन का बायोडिग्रेडेशन जो है वो किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे हमें इन डिटेल ये प्रोसेस जो है वो देखनी है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स है, देन हैलोजेंस वगैरह, ये सब जो है हमें इन डिटेल देखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये सारे हाइड्रोकार्बन्स, देन पॉलीक्लोरिनेटेड वगैरह जो भी है ये सबका हमें डिग्रेडेशन देखना है, क्योंकि हमारे 3rd यूनिट में हमें जीनोबायोटिक के डिग्रेडेशन देखने। ठीक है, बायोडिग्रेडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स, तो जीनोबायोटिक्स में ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स है, पॉलीक्लोरिनेटेड है, ठीक है, देन ऑयल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आते हैं। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हम देखेंगे। तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो भी हाइड्रोकार्बन्स हमने अभी देखने हैं तो ये सारे किस में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं, एंड विच कंसिस्टिंग एंटायरली हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन जो है ये इसमें होता है। ठीक है, सो द मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फाउंड ऑन अर्थ नेचुरली ऑकर इन क्रूड ऑयल, मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन्स हमें अर्थ पे मिलते हैं नेचुरली वो सब क्रूड ऑयल में मिलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ध्यान से पढ़े, हाइड्रोकार्बन्स इज अ मेजर थिंग्स। ओके, तो ये हमारा जो भी जीनोबायोटिक कंपाउंड के हमने टाइप्स देखे हैं, तो उस टाइप में ये पहला टाइप था हाइड्रोकार्बन्स का। आपको अगर स्लाइड पहले की याद आई होगी तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ जीनोबायोटिक कंपाउंड देखे थे। उसमें जो है वो जीनोबायोटिक जो है जीनोबायोटिक का फर्स्ट जो टाइप था तो वो था हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इज़ organic compound and consist of hydrogen and the carbon and it's naturally found in a crude oil। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो नेचुरली किस चीज़ में पाए जाते हैं, वो तो क्रूड ऑयल में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं जिसमें ऑरेंस, ठीक है, ऑरेंस होते हैं लाइक अल्केन्स, अल्कीन्स,
साइक्लोअल्कीन्स एंड अल्कीन बेस्ड कंपाउंड्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये भी हाइड्रोकार्बन्स ही है, जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ये भी हाइड्रोकार्बन्स में भी आते हैं, बट दिस इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें अल्कीन आता है, अल्केन्स आता है, देन साइक्लोअल्कीन्स आता है, एंड अल्कीन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिग्रेडेशन है, जो हाइड्रोकार्बन का डिग्रेडेशन है, हम इससे विथ द हेल्प ऑफ इंजाइम्स, मतलब इंजाइम का यूज़ करके हम इस हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ कहते हैं। सो since xenobiotic consists of a wide variety of compound, okay, so their degradation occurs via a large number of metabolic pathways, मतलब उसका जो भी डिग्रेडेशन है, हम बायोडिग्रेडेशन करते हैं तो उसका डिग्रेडेशन बाय द मेटाबॉलिक पाथवे होता है। लाइक हमें अभी देखना है डिग्रेडेशन किस चीज़ का, हाइड्रोकार्बन्स का। इनमें क्या आता है, अल्केन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम जनरली देखेंगे, ठीक है। सो डिग्रेडेशन ऑफ अल्केन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोजन्स, ओके। तो इसमें इट्स जनरली ऑकर्स, यहाँ पे क्या होता है मतलब हम अभी क्या देखेंगे, पहला तो है एरोमेटिक, ठीक है। हम एरोमेटिक का देखेंगे, ओके। एरोमेटिक का हम पहले देखेंगे। तो इस एरोमेटिक में क्या आएगा, एरोमेटिक का हम डिग्रेडेशन देखेंगे। तो इसमें जो है इंजाइम्स वर्क करेंगे, ऑक्सीजनेस, ठीक है। ये जो फर्स्ट एंजाइम है ऑक्सीजनेस, नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऑक्सीजनेस एंजाइम है एंड ऑक्सीजनेस फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड और अल्केन्स होंगे तो उसके हाइड्रोजन ग्रुप में ये जो है ऑक्सीजनेस पहले इंट्रोड्यूस होंगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। फिर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट्स मेक द कंपाउंड रिएक्टिव, ठीक है। फिर अब ये ऑक्सीजनेज जो है इसने क्या किया, एक कंपाउंड को एक्टिव किया, ठीक है। कंपाउंड को एक्टिव किया, फिर एक्टिव करने के बाद अब क्या होगा, सो देन दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देन ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अभी क्या होगा, पहले तो क्या आएगा ऑक्सीजनेस, ठीक है। ऑक्सीजनेस क्या करेगा, ऑक्सीजनेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देन ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप। फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज ग्रुप को मतलब ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा। देन द रिंग स्ट्रक्चर इज ओपन, मतलब इस स्ट्रक्चर का जो भी रिंग स्ट्रक्चर है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आफ्टर the ring structure is opened up and then the linear molecule is degraded by beta oxidation to yield acetyl CoA। तो यहाँ पे जो है हमारा फाइनल जो मिलेगा हमें प्रोडक्ट वो है एसिटिल CoA। फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा एसिटिल CoA। मतलब यहाँ पे आपको स्टेप समझ में आई क्या हो गया। ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड का और अल्केन्स का हम देख रहे हैं डिग्रेडेशन। यहाँ पे एंजाइम ऑक्सीजनेस वर्क होगी, एंजाइम ऑक्सीजनेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगी। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कंपाउंड को रिएक्टिव करेगा। फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। देन रिंग स्ट्रक्चर जो है वो ओपन होगा, मतलब रिंग स्ट्रक्चर जब क्लोज फॉर्म में रहेगा फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको ओपन फॉर्म में करेगा। ओपन फॉर्म में करने के बाद जो है एक लीनियर मतलब ये जो है लीनियर चेन में आ जाएगा। फिर दिस लीनियर चेन, ओके, सो दिस लीनियर मॉलिक्यूल और चेन इज़ डिग्रेडेड बाय बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर बाद में ये जो चेन है ये बीटा ऑक्सीडेशन जो है अब इसको किस में कन्वर्ट करेगी, अब इसको एसिटिल CoA में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। अब इसको एसिटिल CoA में कन्वर्ट करेगी एंड विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन और दिस प्रोसेस। तो इस तरह से हमारा जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स अल्केन्स जो है वो डिग्रेड हो सकता है। इज़ इट क्लियर? तो अभी बायोडिग्रेडेशन में हाइड्रोकार्बन्स हमने देख लिया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का बायोडिग्रेडेशन किस तरह से होता है अब हमें पता चल गया, ठीक है। तो
नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे कि अदर्स कंपोनेंट, मतलब जैसे कि ऑयल्स है, ठीक है, ऑयल मिक्सचर्स वगैरह है, तो ये कैसे मतलब डिग्रेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टॉप हियर।